हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसको भी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, उतना डिटेल नहीं जाएंगे बट थोड़ा डिटेल जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ पर समझना नहीं है। ये भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फिगर आपके बुक में गिवन है। बस मैं आपको जो बताते चलूँ, बस सुनते चलो और समझते चलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है बताओ। परपेंडिकुलर समझ में आता है, बाइसेक्टर नहीं समझ में आता है। नहीं समझ में आता तो बता दो, बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा, हाफ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। उल्टा पढ़ो, एक ट्रायंगल का साइड को आधा करना है इन परपेंडिकुलर वे। समझ गया, सबको समझ में आ गया। एक ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट करना है हमें परपेंडिकुलर वे में। तो जो साइड बाइसेक्ट करेगा वो साइड, जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, परपेंडिकुलरली उसको बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली उसको आधा करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ट्रायंगल के साइड को कोई परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। कोई यहाँ पर कौन है, कोई साइड ही बाइसेक्ट करेगा ना, कोई लाइन सेगमेंट ही बाइसेक्ट करेगा ना। लाइन यहाँ पर लिखा है आपके बुक में, जो लिखा है मैं वही बताऊंगा। लाइन ही, कोई एक लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा ट्रायंगल के एक साइड को। और ट्रायंगल का एक साइड हो या तीनों साइड हो, ऑफ साइड्स यहाँ पे लिखा है, साइड्स मतलब तीनों साइड्स को वो बाइसेक्ट करेगा इन परपेंडिकुलरली वे। तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो बुक में जो डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइंस दैट बाइसेक्ट द साइड एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। वो ट्रायंगल, वो एक लाइन होगा। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, वो क्या एक लाइन होगा जो कि बाइसेक्ट करता होगा ट्रायंगल की किसी तीनों साइड को, ट्रायंगल तीनों साइड को, और उससे वो परपेंडिकुलर भी होगा वो, ठीक है। चलो, सिंस द ट्रायंगल हैज थ्री साइड, जो बुक में लिखा है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो इन सिंस द ट्रायंगल हैज थ्री साइड, इट हैज थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड। तो इसको तीनों साइड, तीन जैसे ट्रायंगल का तीन साइड है, तीनों साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, दोनों कंकरेंट होंगे। दे मीट एट ए पॉइंट, वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था मीडियन और एल्टीट्यूड में, वैसे ही मीट करेंगे। और जहाँ वो मीट करेंगे उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस। जहाँ पर वो तीनों का होगा वो हम बोलेंगे सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कम सेंटर, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस, यहाँ पर देखो लिखा है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर वो तीनों मिलेंगे उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ कंकरेंस मैंने आपको समझाया है वर्कशीट नंबर 6 में। वर्कशीट नंबर 6 का जाके वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या है। पढ़े हो क्लास 6 में, फिर भी भूल गए हो। देखो फिगर 8.20 बिट नंबर 1, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बिट 8.20 का जो पहला फिगर, यही फिगर के बारे में वो बोल रहा है, पहला फिगर। तो यहाँ पर बोल रहा है PQR क्या है। अब फिगर की तरफ आते हैं, यहीं पर सब कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR है, ठीक है। तो ट्रायंगल PQR इज एक्यूटेंगल ट्रायंगल। यस, ये ट्रायंगल एक्यूटेंगल। अब ये मत पूछना एक्यूटेंगल ट्रायंगल क्या है, प्रीवियस क्लास में आप जाओ, बुक खोलो, आपको पता चल जाएगा एक्यूटेंगल ट्रायंगल क्या है, ठीक है। एक ऐसा बता देता हूँ, छोड़ो। एक्यूटेंगल ट्रायंगल ये होता है एक ट्रायंगल जिसका सारे एंगल्स एक्यूट होते हैं, एक्यूट होता होगा। अब फिर पूछोगे सर एक्यूट क्या होता है, ये भी बता दो। चलो ये भी बताते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है ना, 0 से 90 डिग्री किसके अंदर होगा उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ट्रायंगल का हर एक एंगल अगर एक्यूट एंगल होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पता ही है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर PQR देखो, इसके सारे एंगल्स क्या हैं बच्चों, एक्यूट हैं, 0 90 के बीच में ही होंगे, ठीक है। तो एक्यूटेंगल ट्रायंगल उसी को बोलते हैं। तो एक्यूटेंगल ट्रायंगल में एंड द सर्कम सेंटर जो होगा वो इंटीरियर लाई करेगा। देखो यहाँ पर बता दिया ना, देखो देखो यहाँ पर बताया है। ये ट्रायंगल जो PQR है ना, देखो ट्रायंगल PQR, देखो ये एक लाइन है, देखो ये जो लाइन दिख रहा है, कर्सर का जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखो, समझ जाओगे। पहले साइड पकड़ते हैं, किसको, PQ साइड को पकड़ो, उसको देखो ये लाइन बाइसेक्ट किया है, परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट किया है, तो वो आके यहाँ, वो यहाँ से हो गया, मतलब ये लाइन यहाँ पर है। दूसरा साइड को बाइसेक्ट इसने किया है, देखो यहाँ पर। फिर तीसरा साइड को परपेंडिकुलर में ये बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मतलब उसका आधा किया है, समझो इस चीज़ को। PQ साइड को ये लाइन ने उसको आधा आधा कर दिया, मतलब यहाँ पर पॉइंट देकर उसको समझाना चाहिए था, नहीं दिया है, आप पॉइंट यहाँ पर दे देना, नहीं तो ये तभी हम समझ सकते हैं ना। तो ये जो ध्यान से देखो, जो लाइन उसने ड्रॉ किया है, ये जो लाइन उसने ड्रॉ किया है, ये लाइन क्या कर रहा है,
पी क्यू साइड को वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट तो आधा आधा कर दिया, पी क्यू साइड को दो टुकड़ों में आधा आधा कर दिया, भाग कर दिया। उसी तरह सब साइड को उसने किया है। तो वो ये जितने सारे लाइन जहाँ पर मीट करेंगे, यहाँ पर सी पॉइंट को मीट करेंगे, दैट हियर द सी पॉइंट इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ गया। उसी तरह फिगर नंबर 2 को देखो, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल उसने दिया है। पहला एक्यूटेंगल ट्रायंगल में समझा दिया कि सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। यहाँ पर देखो वही लिखा है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का अंदर होगा। तो यहाँ पर कितना अच्छी तरह उसने बुक में ही समझा दिया। प्रीवियस जो हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर सिर्फ लिख के छोड़ दिया है, समझाया नहीं है कुछ, बट यहाँ पर देखो डिटेल में समझा दिया। इसलिए मैं यहाँ पर फिगर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फिगर उसने ड्रॉ करके समझाया है बच्चों को। तो मैं भी इस फिगर को ही रेफर कर रहा हूँ। देखो सेकंड नंबर देखो, क्योंकि अच्छी तरह समझाया गया है बुक में, तो मुझे और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, फिगर ड्रॉ करके समझाना है ऐसा नहीं करना है मुझे, और क्योंकि आपको बुक में अच्छी तरह समझाया गया है। प्रीवियस लेक्चर में इसलिए मैंने समझाया था कि आपको बुक में कुछ फिगर नहीं किया था, सिर्फ लिख दिया था, लिख के छोड़ दिया था, और मुझे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि बच्चे सिर्फ पढ़ के समझ जाए। वैसा नहीं, फिगर करोगे तब फिगर में करूँगा तब समझ में आपको डिटेल में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिट नंबर 2। यहाँ पर बोला राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, देखो उसका जो सर्कम सेंटर होगा बच्चों तो कहाँ लाई करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यस, अब ये मत बोलना हाइपोटेन्यूज क्या है, क्योंकि ट्रायंगल अब चैप्टर खत्म होने वाला है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब ये मत कोई बोलना सर हाइपोटेन्यूज कहाँ से आ गया। हाइपोटेन्यूज तो हम नया नया सुन रहे हैं, नए नहीं सुन रहे, आप पढ़ चुके हो पहले से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, याद है? इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। कौन सा? एम क्यू जो है हाइपोटेन्यूज है, एम ओ है, सॉरी आपका बुक में जो नेमिंग है वही कर लेते हैं। एम ओ क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये नीचे वाला क्या है, उसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइट। इसको समझ में नहीं आ रहा है तो जाके परपेंडिकुलर का जो मतलब पाइथागोरस थ्योरम का मेरा वीडियो देखे वो समझ जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का यही नाम है, हाइपोटेन्यूज, हाइट एंड बेस। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ बीट नंबर 2 में यहाँ पर यही बोल रहा है कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन जो होगा उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, वो हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा। तो ये है एम ओ हमारा हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल एम एन ओ का एम एन ओ जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, उसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एम ओ, उसका हाइपोटेन्यूज एम ओ है। तो वहाँ पर देखो उसका मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सी है जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, ये जो हमारा सर्कम सेंटर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा ना, ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा, सिर्फ इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बढ़ते हैं बिट नंबर 3 पॉइंट, ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। देखो एक्स वाई जेड क्या है, एक ऑप्टस एंगल ट्रायंगल है। ऑप्टस एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया, सिर्फ एक कोई ऑप्टस हो तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। ये सब पिछला पढ़े, जाके आप प्रीवियस बुक खोलो देखो समझो। तो फिर मैंने बता दिया एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल क्या है। तो चलो बिट नंबर 3 का जो फिगर है इसको देखो, एक्स वाई जेड, ठीक है। सर्कम सेंटर बोल रहा है, सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर में लाई करेगा। आप चाहो तो ड्रॉ करके देख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर फिगर यहाँ पर आप कुछ करना है, आप खुद कर सकते हो इसको। ये फिगर उसने जो किया है ना बुक में, आप खुद करो। आप तो समझ चुके हैं ना जो हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। कोई भी एक लाइन देखो जो सीधा होगा और वो साइड को बाइसेक्ट करता होगा, ट्रायंगल के साइड को, हर एक साइड को बाइसेक्ट करता होगा, आधा आधा करता होगा। देखो एक्स वाई जो साइड है हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड का, एक्स वाई साइड को देखो ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलरली वे में उसको बाइसेक्ट करना चाहिए, तभी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्स वाई साइड हो गया। अब वाई जेड का साइड, ये एक लाइन, इसका एक लाइन, तीनों लाइन देखो कहाँ पर, तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो लाइन है उसका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है वो तीनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर सी पॉइंट पे मिल रहा है। सी पॉइंट कहाँ पर है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड के बाहर है। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन फिगर नंबर 3 द सर्कम सेंटर लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। सिर्फ ऐसे पॉइंट वाइज याद रख लो, एक्यूट ट्रायंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर अंदर लाई करेगा ट्रायंगल के। नंबर 2 राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा, हाइपोटेन्यूज के मिडिल पॉइंट पे, याद रखो हाइपोटेन्यूज पे नहीं, हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट पे लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज है ना, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा। नेक्स्ट नंबर 3, बिट नंबर 3 ये है आपका कि बिट नंबर 3 ये है कि ऑप्टस एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होगा वो एक्सटीरियर में लाई करेगा, एक्सटीरियर ट्रायंगल एक्स वाई जेड के बाहर लाई करेगा। देखो बाहर सी पॉइंट कहाँ है, बाहर है, यहाँ पर सी पॉइंट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर सी पॉइंट अंदर है। चलो हो गया, खत्म कहानी। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और एक फिगर है ना, चलो और बाकी देखो ट्रायंगल, फिर बोल रहा है पी क्यू आर ट्रायंगल। और एक ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आईसीएसई मीडियम बच्चे इसको हम उनका कंस्ट्रक्शन पार्ट में ये उनका ड्रॉ करना। आपका बुक में चलो उतना कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ आईसीएसई स्कूल बच्चों का थोड़ा मतलब भास्ट है, मतलब उसको सब चीज़ करना ही पड़ेगा उन लोगों को।
चलो यहाँ पर सर्कम रेडियस भी समझ लो क्या है, सर्कम रेडियस किसको बोलते हैं, सर्कम सर्कल किसको बोलते हैं। देखो एक ट्रायंगल PQR है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड, कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्ट करो ट्रायंगल PQR का, जो मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा अच्छे से समझा दूंगा। बस अब यहाँ पे समझ लो कि ट्रायंगल PQR है, इसका हमने यहाँ पर देखो क्या ड्रॉ किया, जॉन PC, यहाँ पे इसका एक पॉइंट होगा मिडिल पॉइंट का जॉन करो, PC से यहाँ पर ड्रॉ किया है, QC को ड्रॉ किया है, RC को ड्रॉ किया है, ठीक है, सबको ड्रॉ कर दिया है। विल फाइंड, सब तीनों को बोल रहा है इक्वल रखो, यू विल फाइंड दैट PC QC एंड RC इक्वल। यहाँ पर अब इक्वल, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं परपेंडिकुलर वैसे ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR को लो और यहाँ पर उसके लाइन को यहाँ पर मिड में पॉइंट, अगर मिडिल पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करके सेंटर में ड्रॉ कर, ट्रायंगल का जो सेंटर है उसे ट्रायंगल बोल रहा हूँ, मतलब सर्कल का जो सेंटर है, क्योंकि सर्कल के अंदर करना है ना। समझ नहीं आ रहा है क्या, एक मिनट रुको, वो फिगर एक साथ कर दिया इसलिए समझ नहीं पा रहा, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है, सेंटर को रखो, फिर यहाँ पर इसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इस जो सेंटर का जो पॉइंट है इसको आप जॉइन करो, तो ये तीनों साइड यहाँ पर ये क्या होगा, तीनों साइड यहाँ पर इक्वल होगा, ठीक है, तीनों साइड ये क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा तो यहाँ पर बोल रहे सर्कल, अच्छा यहाँ पर तीनों साइड यहाँ पर इक्वल ही होगा। अच्छा अब बताओ क्यों इक्वल हो गया, बहुत बच्चे पूछेंगे अभी मुझे, सर इक्वल क्यों, कौन से खुशी में इक्वल हो गया, किस खुशी में आपको बताता हूँ, किस खुशी में इक्वल हो गया। क्योंकि देखो सर्कल के बारे में कहाँ आप पढ़े हो मुझे पता नहीं, बट मैं जो पढ़ाऊँगा अच्छे से समझाऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, ये सर्कल होता है। अच्छा मुझे बताओ, कोई बता सकता है ये क्या होता है। सपोज यहाँ पर एक सेंटर है O, ये यहाँ पर है P, तो कोई बता सकते हैं OP क्या है, OP क्या है, रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। अच्छा यहाँ पर मैं और एक रेडियस ड्रॉ किया OQ, ये भी क्या है, ये रेडियस है। यहाँ पर मैं और एक ड्रॉ किया, यहाँ पर OR मैं एक ड्रॉ किया, यहाँ ये भी रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। अच्छा अगर मैं बताऊँ OP का अगर मेजरमेंट मैं 5 सेंटीमीटर लूँ, तो मुझे बताओ OQ का मेजरमेंट कितना होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस आप कहीं भी ड्रॉ करो वो इक्वली होगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पर ये बोला है PC इक्वल है QC के साथ और QC इक्वल है CR के साथ, ये सारे इक्वल होंगे क्योंकि PC CR और QC इज द रेडियाई, इस क्या बोलते हैं याद रखो, मैं लिख देता हूँ RADII, इसको हम बोलते हैं रेडियाई। मोर देन वन रेडियस होने तो इसको बोलते हैं रेडियाई। यहाँ पे तीनों रेडियस हमारा इक्वल है। जैसे रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, आप कहीं भी सुने होंगे RADII, रेडियाई बोलते हैं उसको। सर्कल के तीनों रेडियस क्या होते हैं, तीनों क्या जितने भी रेडियस है सर्कल का, जितना भी रेडियस ड्रॉ करो, सर्कल का कितना रेडियस ड्रॉ हो सकता है, कोई बता सकता है सर्कल का कितना रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल का हम बहुत अनलिमिटेड रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आप अनलिमिटेड रेडियस ड्रॉ कर सकते हो सर्कल का, वो सारे सर्कल का मेजरमेंट, जो सर्कल बोल रहा हूँ मतलब रेडियस का जो मेजरमेंट क्या होगा वो इक्वल होगा। ये सब चीज़ आपको पता है नहीं है तो जान लो यहाँ पर। तो ये इसलिए यहाँ पर PC इक्वल हो गया QC के साथ, QC इक्वल हो गया CR के साथ। यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। द सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, वो इक्वी डिस्टेंस होगा वर्टेक्स से। अगर वो सब इक्वी डिस्टेंस वर्टेक्स से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। इफ यू ड्रॉ ए सर्कल विद द सेंटर C ऑफ रेडियस PC, विल सी द सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस। अगर हम उस पॉइंट, अब इस चीज़ को समझ लें, यहाँ पर सर्कल रेडियस होगा। अच्छा अब यहाँ पर जो बोर्ड है उसको हम समझते हैं। वो बोल रहा है कि आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, इसका एक मिड पॉइंट या मिडिल पॉइंट लो, अब मिडिल पॉइंट को जॉइंट करो। अब हम बढ़ते हैं बुक का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ते हैं। मिडिल पॉइंट को जो कंस्ट्रक्शन पार्ट में आ जाओ, यहाँ पर मिडिल पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करो। इसका मिडिल पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक लाइन दो, यहाँ पे एक लाइन दो और यहाँ पे एक लाइन दो। ये तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा। अच्छा अब ये क्या करो, अब कोई भी यहाँ पे एक रेडियस पकड़ो, रेडियस यहाँ इसको एज ए सेंटर मानो, रेडियस पकड़ के इसको यहाँ इसके चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ बोल रहा देखो सर्कल जो होगा वो तीनों साइड को, देखो यहाँ पे मैं टच नहीं करा पाया, बट देखो यहाँ पे देखो तीनों साइड को टच करेगा वो। ट्रायंगल के तीनों जो साइड बोल रहा हूँ, तीनों जो वर्टेक्स होगा ट्रायंगल का, जो 3 वर्टेक्स है PQR, वो तीनों को सर्कल टच करेगा। इफ यू ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर C को, जो C पॉइंट है उसको एज ए सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल, उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। और उसका जो रेडियस होता है, जो रेडियस क्या होगा, जो हमारा रेडियस है PQ PC CR, उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। समझ में आ गया। इसके ऊपर आपका ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आपका यहाँ पर बुक में नहीं पूछा गया है। बस आप जान लो सर्कल किसको बोलते हैं, सर्कम रेडियस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। और आपके बुक में जो लिखा है रिवर्स केस, यहाँ तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया फिर ट्रायंगल ड्रॉ किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी बुक में, ट्रायंगल ड्रॉ करना है उसके ऊपर फिर सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर क्या बताया, सर्कल ड्रॉ करके फिर ट्रायंगल को बताया आपको। मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझाया, फिर आपका बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको समझा दिया है,
ठीक है। जब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊँगा तो एक मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखा भी दूँगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका वर्कशीट नंबर 7 करेंगे पहले उसको। वर्कशीट नंबर 7 करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्कशीट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जो उसका कॉन्सेप्ट होगा। चलो इस वीडियो में